हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल्स कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। तो ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है, जिसमें कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था। अलग अलग डेटा टाइप्स, वैल्यू डेटा टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर और बुलियंस। तो आज की वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए वैल्यू डेटा टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सॉलिडिटी के कोड में भी देखेंगे इन सबकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो शुरू करते हैं एड्रेस डेटा टाइप से। तो ये एड्रेस डेटा टाइप जो है वो एड्रेस कीवर्ड की हेल्प के साथ लिखा जाता है। जो इसको वेरिएबल, जैसे इंट के लिए हम इंट यूज करते हैं, अनसाइंड के लिए यू इंट यूज करते हैं, वैसे ही एड्रेस डेटा टाइप के लिए हम एड्रेस कीवर्ड यूज करते हैं। अब ये काम किस बात के लिए आता है? जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एड्रेसेस को स्टोर करने के काम आता है। इसीलिए ये एड्रेस डेटा टाइप सॉलिडिटी लैंग्वेज की खासियत है, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंट एड्रेस, अब अकाउंट एड्रेस कोई भी अकाउंट, एक्सटर्नली अकाउंट भी हो सकता है, यानी वॉलेट एड्रेस भी हो सकता है, या फिर किसी और डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी अगर हमें इसमें सेव करना है किसी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम सेव कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इथीरियम पे एड्रेस है, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का है, कोड का है, या किसी वॉलेट का है, किसी ऑथराइज्ड पर्सन का है, किसी का भी अगर एड्रेस हमें स्टोर करना है, तो हम इस डेटा टाइप में उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जो ये एड्रेस डेटा टाइप होता है, ये भी दो तरीके का होता है। एक तो एड्रेस सिंपल, और एक एड्रेस के साथ पेएबल कीवर्ड के साथ। तो इन दोनों में फर्क क्या है? जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, एड्रेस सिर्फ अगर आप लिखते हो तो उसको आप एड्रेस को सेव करके उसको काम ले सकते हो, लेकिन इसकी मदद से आप कभी भी क्रिप्टो सेंड नहीं कर सकते। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्रिप्टो भेजना है, उसके पास ट्रांसफर करना है मनी, या फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन कॉल करना है या सेंड फंक्शन कॉल करना है, ये सारे फंक्शंस भी हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर आपको उस एड्रेस पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई क्रिप्टो ट्रांसफर करना है, तो वो अगर आपने पेएबल उसको नहीं लिखा हुआ ऊपर, या जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो नहीं करने देगा आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज जिसमें आप सेंड या ट्रांसफर फंक्शन आप कॉल ही नहीं कर पाओगे। आप नीचे लिख के सेंड या ट्रांसफर फंक्शन कॉल करोगे तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि आपका जो एड्रेस आपने मेंशन किया है वो पेएबल आपने नहीं मेंशन किया। तो इसलिए पेएबल मेंशन करना उस केसेस में जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? गैस फी की वजह से। अगर आप पेएबल नहीं यूज कर रहे हो तो आपकी गैस फी कम यूज होगी, बट अगर आपको मनी ट्रांसफर क्रिप्टो करनी है तो उसकी ऑब्वियसली गैस फी ज्यादा लगेगी, और इसलिए आपको पहले ही बताना पड़ेगा सॉलिडिटी को कि ये मैं इस काम के लिए ले रहा हूँ, तो मेरी गैस फी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, गैस कंजम्पशन ज्यादा होगी बेसिकली। अब इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? तो सॉलिडिटी की तरफ से अगर हम कोई एड्रेस की वैल्यू नहीं सेट करते डिफॉल्ट, तो वो 0x बहुत सारे जीरोस आगे सेव कर लेती है, तो ये एक डिफॉल्ट उसका एड्रेस हो जाता है। बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या होगा? ये वही साइज होगा जो सारे एड्रेसेस का, इथीरियम एड्रेसेस का होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेसन में भी, 20 बाइट्स। तो एड्रेस डेटा टाइप जो है वो 20 बाइट्स की इंफॉर्मेशन सेव करता है, क्योंकि हर एड्रेस जो है इथीरियम में वो फिक्स है कि वो 20 बाइट्स का ही होता है। तो इसलिए इसकी साइज जो है 20 बाइट्स है। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप डिस्कस करते हैं इनम। जो एन्यूमरेशन होती है या इनम होती है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब ये हटके है बाकी डेटा टाइप से, क्योंकि बाकियों में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें यूजर खुद इस डेटा टाइप को बनाता है। यूजर डिफाइंड मतलब इसका जो आगे जो डेटा टाइप के पार्ट्स होंगे या इनम के अंदर जो लिस्ट होगी वो सारी हम डिफाइन करेंगे, तो इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो एन्यूमरेशन अपने आप में काफी एक डिटेल में एक टॉपिक कवर करने वाला है, इसीलिए मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में इसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन और इसको डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू टाइप डेटा टाइप में आता है और हम वैल्यू टाइप डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार इनम को थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल में हम आगे वाले लेसन में देखेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम इनम कीवर्ड यूज करते हैं, और इसमें हम कांस्टेंट वैल्यूज सेव करते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। लिमिट अ वेरिएबल टू अ फ्यू प्री डिफाइंड वैल्यूज। तो इनम जो हमारा डेटा टाइप है, ये किस लिए काम आता है? ये कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है, और ये हमारा जो वेरिएबल है उसकी लिमिटेशन डाल देता है कि उसको कुछ ही वो प्री डिफाइंड वैल्यूज जो है वो ले सकता है। इससे क्या होता है, हमारे कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और ये जो है 0 से बाय डिफॉल्ट शुरू होता है। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, जहाँ पे आपको अलग अलग रोल्स देने हैं लोगों को। किसी को आपको एडमिन रोल देना है, किसी को डेवलपर रोल देना है,
जैसे डिस्कॉर्ड में होता है, तो आपको किसी को टेक्निकल राइटर का रोल देना है। अब अगर वो रोल्स आप मैनेज करने जाओ, तो अगर आप हर जगह जहाँ पे भी रोल के अकॉर्डिंग आपको कुछ काम देना है, अगर आप पूरा रोल टाइप करने जाओ या फिर स्ट्रिंग्स में वो डील करो, तो वो काफी कम्बरसम हो जाता है और काफी एरर प्रोन भी हो जाता है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर दो या कहीं ना कहीं कुछ और दिक्कत हो जाए, तो वो रीडेबल नहीं रहता। तो उसका बेटर वे क्या रहता है कि अगर हम इंटीजर्स असाइन कर दें कि मान लीजिए रोल 0 है और जो डेवलपर है उसको 1 है आईडी, हम ऐसा ही करते हैं ना बाकी लैंग्वेजेस में, हम असाइन कर लेते हैं कि भाई ये एक हमारे जो डेवलपर है हम उसको 1 आईडी दे देते हैं इंटीजर, तो हम हर जगह 1 लिखेंगे, वहां समझ जाना डेवलपर की बात हो रही है। तो ये जो चीज है वो इन्यूमरेशन से इजी हो जाती है, क्योंकि इन्यूमरेशन में हर जगह लिखने में आएगा इनम, जो भी अपना अपना नाम दोगे इनम का, वो डॉट एडमिन या डॉट डेवलपर, बट बैकएंड पे सेव क्या हो रहा होगा, 0 या 1 सेव हो रही होगी। तो इससे आपका जो स्पेस है वो भी कम सेव हो रहा लग रहा है, क्योंकि आप सेव कर रहे हो, आप सिर्फ एक नंबर छोटा सा सेव कर रहे हो। बट जो पढ़ रहा है कोड उसको नहीं पता ना 0 क्या है 1 क्या है, बट जब वो पढ़ता है कि हाँ डॉट एडमिन है या डॉट डेवलपर है, तो उसको पूरा वो अच्छे से समझ पाता है। तो ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, बट हमारी गलतियों की जो वो है उसके चांसेस को कम कर देता है। और बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू होती है इनम में, आप लिस्ट बनाते हो रोल्स की, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको 0 देता है वो डिफॉल्ट, और फिर आगे आगे एक एक इंक्रीमेंट करता रहता है, तो 0 1 2 3। बट आप वो चेंज कर सकते हो, आप किसी से भी वो स्टार्ट करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो फाइनली लास्ट डेटा टाइप डिस्कस कर लेते हैं, वो है बाइट्स डेटा टाइप। तो बाइट्स डेटा टाइप जो है वो एक बाइट एरे के फॉर्म में होता है, फिक्स्ड साइज, लेकिन ये याद रखिएगा इसका साइज जो है वो फिक्स्ड होता है। एरेज भी हम क्योंकि डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाली वीडियोस में, तो उसमें हम ये बाइट्स वाला कॉन्सेप्ट भी दोबारा पूरा कवर करके उसकी इंप्लीमेंटेशन उधर देखेंगे। बट अभी के लिए जान लीजिए कि ये एक वैल्यू टाइप डेटा टाइप है, क्योंकि इसकी एक फिक्स साइज बाइट एरे के फॉर्म में होता है। तो इसका पर्पस क्या है, ये बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन सेव करने के काम आता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में या स्ट्रिंग्स में सेव करना है डेटा, आपको बाइनरी फॉर्मेट में भी डेटा सेव करना हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये की डेटा टाइप दिया गया है। अब सॉलिडिटी की अपनी खासियत है, जैसे साइंड अनसाइंड में देखा था आपको बहुत सारे वर्जन मिले थे, बाइट्स में भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे बाइट 1 से लेके बाइट 32 तक आपको वर्जन मिले हुए हैं। अब इसमें 8 का कोई फंडा नहीं है, 8 वाले स्टेप का। आपको बाइट 1 भी अवेलेबल है, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4 अप टू बाइट 32 आपको अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है, अगर बाइट 1 लिखोगे मतलब एक बाइट मतलब 8 बिट्स, 8 बिट का डेटा आप डाल सकते हो। बाइट 2 लिखोगे मतलब 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। तो ऐसे बाइट 32 तक आप लिख सकते हो। तो आप डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना डेटा सेव करना है, आप इस रेंज में से चूज कर लो और उसमें वो डेटा डाल दो। बाय डिफॉल्ट आप कुछ नहीं डाल रहे हो तो 0x00 जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है बाइट डेटा टाइप की, वो सेव हो जाती है। टीमेक्स आईडी में हम जो भी हमने अभी तक डेटा टाइप स्टडी करे हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंड इंटीजर के बारे में। तो मैंने बताया था आपको इंट कीवर्ड यूज करेंगे हम उसके लिए, तो मैं पब्लिक कर देती हूँ ताकि हम डिप्लॉय में देख सकें, और नाम लिख देती हूँ माई साइंड इंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू में हम देती हूँ -2 समझ लीजिए। और अगर मैं इसको कंपाइल करूंगी, आप देखिए ये ग्रीन टिक आ गई, मतलब ये कंपाइल हो गया। तो ऐसे तो ये कंपाइल हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हम इसमें डाल रहे हैं और वो कंपाइल हो रहा है। मान लीजिए, लेकिन अगर मुझे आपको रेंज वाला कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं मान लीजिए इसको इंट 8 कर देती हूँ। इंट 8 करके मैंने इसकी रेंज छोटी कर दी। अब इसकी रेंज क्या हो गई है, -128 से लेके 127 तक। तो लेट मी सेव 128, ये 127 तक ही थी ना। अब मैं जैसे ही इसको करने जाऊंगी, अब देखिए एरर आ गया। एरर क्या आया है, लिटरल इज टू लार्ज टू फिट। तो क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा, ओवरफ्लो हो गया है, तो इस वजह से 128 नहीं आ पा रहा। तो आप देख रहे हैं इसे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें तुरंत ही वो चेक कर लेता है कि ये अलाउड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 8 को अगर हम 16 कर दें और फिर सेव करेंगे तो ये एरर हट जाता है और ये कंपाइल हो जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये वैल्यू जहाँ सेव हो रही है वो ये जो डेटा टाइप है ये होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम एक नेगेटिव नंबर रखते हैं ताकि आपको साइंड और अनसाइंड के बीच में डिफरेंस समझ आ सके। अब हम अनसाइंड बनाते हैं, यू इंट। तो यू इंट पब्लिक माई अनसाइंड इंटीजर। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस ये रेंज का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो 256 पकड़ रहा है उसको। 256 बिट्स में कितनी भी आप नंबर्स डाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं इसको छोटा कर देती तो रेंज का चक्कर हो सकता था, बट अभी के लिए ये अलाउड है। नेक्स्ट बूल।
तो बूल में मैं लिख देती हूँ, एक फ्लैग लिख देती हूँ, और मैं इस पर कोई वैल्यू नहीं सेट करती, ताकि हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट सॉलिडिटी फॉल सेट कर रही है कि नहीं कर रही। फाइनली हमने पढ़ा एड्रेस डेटा टाइप, तो एड्रेस के लिए उसको पब्लिक कर देते हैं, और माई एड्रेस लिखती हूँ मैं, और इसमें मैं मैसेज डॉट सेंडर का एड्रेस डालती हूँ। ये हमने ग्लोबल वेरिएबल्स वाले लेसन में पढ़ा था कि मैसेज डॉट सेंडर में उसका एड्रेस आता है जिस अकाउंट से ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, तो ये चेक भी हो जाएगा। तो ठीक है, अभी कंपाइल करते हैं इसको। जैसे मैंने कंपाइल किया और डिप्लॉय करते हैं इसको, जैसे मैंने इसको डिप्लॉय किया, देखिए नीचे इंस्टेंस बन गई। सबसे पहले साइंड इंटीजर देखते हैं -1 जो कि उसकी वैल्यू है, फिर अनसाइंड की वैल्यू देखते हैं 5 जो कि हमने सेट करी थी। अब फ्लैग की वैल्यू देखते हैं, देखिए फ्लैग फॉल्स है, जो भी फॉल्स आना चाहिए था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सॉलिडिटी फॉल्स, हमने कुछ नहीं दी तो सॉलिडिटी ने फॉल्स रख दिया। अब देखिए माई एड्रेस की वैल्यू, तो माई एड्रेस की वैल्यू कुछ 0x5b3 करके आ रही है, तो मैं ऊपर जाती हूँ जरा, आप देखिए ये रहा। तो ये देखिए अकाउंट जिससे मैंने ये डिप्लॉय किया था वो है 0x5b3, इस अकाउंट से मैंने ये डिप्लॉय किया था, तो मैसेज डॉट सेंडर ने मुझे वो वैल्यू सेट कर दी और एड्रेस डेटा टाइप में वैल्यू सेट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे डेटा टाइप समझ आए होंगे। इनम बाइट्स ये सारे हम डिटेल में अब सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही, अगले लेसन में मिलते हैं।